नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो उन पर डीप डिस्कशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। मतलब संबंधों के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है उसका हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन मैं पिछली वीडियो में नहीं दे पाया था, तो इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजेक्शन मॉडल कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन के कितने मॉडल्स होते हैं, साथ ही साथ जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर कौन कौन से आपके पार्ट्स आते हैं। उन सभी चीजों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम और आप यहां पर कि पहला जो होता है आपका संबंधों के आधार पर जो आपका संप्रेषण या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन कंप्लीट कराई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, तो वो आपकी होती है सबसे पहले आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब ये आपका होता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। मतलब कहने का मतलब ये है यहां पर कि यहां पर नाम से स्पष्ट है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। मतलब आपका यह आपका आता है कि पर्सनल वे में जब आप कम्युनिकेट करते हैं खुद से, यदि आप किसी भी चीज में फंस जाते हैं यहां पर, या आपको लगता है कहीं पर कि मुझे आपकी सेल्फ मोटिवेशन या फिर मुझे अपनी सेल्फ मोटिवेशन की वहां पर थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर आप जो ही इंफॉर्मेशन जो भी आप कम्युनिकेशन का पार्ट अपनाते हैं वो आपका होता है इंट्रापर्सनल। इसमें आपकी चीजें जो होती हैं आपके खुद से सेल्फ माइंड्स या फिर सेल्फ डाउट जो आपका होता है वो आप खुद क्लियर करते हैं अपने माइंड के थ्रू। आपके माइंड के थ्रू आपको सारी चीजें कंट्रोल कराई जाती हैं खुद से, तो वो आपका होता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। इसमें जो आपका होता है सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें आप जो होते हैं किसी भी जब आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, साथ ही साथ यदि आपको किसी भी कंपनी में या फिर कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू के पहले आपने देखा होगा, इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब आप बाहर बैठे होते हैं या फिर पेपर के पहले आप जब शांत बैठे हुए होते हैं, तो वहां आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि हाँ मुझसे ये हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे ये जॉब जो ऑफर करी जाएगी, या फिर मैं सक्सेस हो पाऊंगा इस वाले एग्जाम में। तो वो सारी चीजें जो आप आपस में आपस में नहीं, जो आप खुद में बड़बड़ाते होते हैं या आप जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो आपकी आती है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। मतलब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद को समझा रहे होते हैं वहां पर कि मैं ये चीजें कर सकता हूं। तो ये आपका आता है पहले वाले पार्ट में, जो कि आपका होता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा आपका आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब अंतर व्यक्तित्व। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट्स व्हिच सीम्स वेरी सेम इन प्रोनाउंसिएशन। तो यहां पर आपको जो होता है वहां पर चीजें जो होती हैं उन चीजों को आपको थोड़ा आसानी से वहां पर समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहां पर आप नाम से अगर देखने जाएंगे या फिर जो आपके प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर देखेंगे तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो क्वेश्चंस अगर वहां पर पूछा जाए तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के शब्दों में, अंतः और अंतर। यहां पर आप अगर इंटर और इंट्रा में अगर थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस वहां पर महसूस नहीं हो पाता है, तो वहां पर फिर आप क्वेश्चंस गलत कर जाएंगे। तो इस चीज को आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके इंटरपर्सनल और आपके इंट्रापर्सनल वाले क्वेश्चन पर फंस जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सेल्फ यहां पर मतलब आपको जो आपका बात आती है कि आपको सेल्फ वाले पोर्शन पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रा अगर आपको दे दिया वहां पर, तो आप वहां पर अंदाजा लगाइए, या फिर आप इस बात को माइंड में रख लीजिए कि इंट्रा मतलब होता है अंतः, तो आपको खुद की बात करी जाएगी। इंट्रापर्सनल में आपके खुद की बात करी जाएगी, और इंटरपर्सनल जैसे कि आपने कोई भी यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेज में आपने एजुकेशन आपकी पूरी करी होगी, तो वहां पर आपके इंटर यूनिवर्सिटी कॉन्टेस्ट वहां पर कराए जाते थे। तो उस वर्ड से आपको यहां पर इंटर को ध्यान रखना है कि इंटर का मतलब होता है अंतर। मतलब ये होता है कि आपके दो डिफरेंट काइंड ऑफ वहां पर जो भी होंगे व्यक्ति होंगे, या फिर दो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस होंगे वहां पर, तो वहां पर आपका इंटर का यूज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर इंटरपर्सनल में आपकी जो कम्युनिकेशन का पार्ट होती है वो आपका एकदम इजी वे में होता है। साथ ही साथ यहां पर आपके जो होते हैं अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण, इसमें जो होता यह है कि आपकी कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है उसके लिए बहुत सारे आपको वहां पर जो कि साधन होते हैं वहां पर उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज में अगर वहां पर कम्युनिकेशन करते हैं तो टेलीविजन के थ्रू करेंगे, या फिर इंटरपर्सनल होगा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे, समाचार पत्र के थ्रू करेंगे। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के माध्यम से कराया जाएगा, वन ऑन वन क्वेश्चन आस्किंग वहां पर होगी। साथ ही साथ आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन वहां पर कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी आएंगी वो आपके इंटरपर्सनल में आएंगी, जो कि आपका अंतर व्यक्तित्व
प्रकार होता है आपके बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप। मतलब ये होता है कम्युनिकेशन का पार्ट, इसमें आपको होता यह है कि इंटरपर्सनल वे में आपको कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतलब आपको बहुत सारे लोग होंगे, वहां पर आपको कम्युनिकेट करना होगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो आपके दूसरे वाले पोर्शन में कवर होती हैं, जो आपके बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप, मतलब संबंधों के आधार पर जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो आपका कम्युनिकेशन जो आता है वो आपका कम्युनिकेशन आता है इंटरपर्सनल वाले में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट जो होता है आपका, वो आपका जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन वाले पार्ट में भी आपको थोड़ा सा इसका जो क्वालिटी है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन वाले पार्ट में भी आपको लेटर के थ्रू आपका कम्युनिकेशन कराया जाएगा, समाचार पत्र के थ्रू आपका कम्युनिकेशन कराया जाएगा, टेलीविजन के थ्रू भी आपका कम्युनिकेशन कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी होंगी इंटरपर्सनल वाली चीजें, वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट में भी वहां पर इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। तो आप यहां पर अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ ले, वहां पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तीसरा आपका आता है आपका जन संप्रेषण, मतलब मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है कि आपने अगर देखा होगा मास मीडिया, नाम सुना होगा। मास का मतलब यहां पर नॉनवेज वाली चीजों से नहीं है। मास मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और यहां पर जो होता है या फिर आपका जो होता है जो बहुत सारी ऑडियंस को कवर करे, उसे हम लोग बोलते हैं मास वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो होता है कि एक स्टेज आपको ऐसा प्रोवाइड कराया जाएगा जहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिलीवर करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। तो ये आपका कहलाता है मास कम्युनिकेशन। मतलब मास कम्युनिकेशन में आपको कौन कौन से टाइप आ जाते हैं, तो मास कम्युनिकेशन में आपके टाइप आ जाएंगे टेलीविजन, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, आपका सोशल मीडिया हैंडल जितने भी हो गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये सारी चीजें जो आपकी आएंगी वो सारी आपके जन संप्रेषण में, मतलब आपको जनता के साथ अगर कम्युनिकेट करना है किसी भी टॉपिक को लेकर या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर, तो वहां पर आपको जो आएगा व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, तो वो आपका आएगा जन संप्रेषण वाले पार्ट में, जहां पर आप जो है लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको वहां पर एक जो कि एक चीज वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी या फिर एक फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, या फिर आपका जो हो गया सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें जो आपके कम्युनिकेशन में मदद करेंगी। तीसरा तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं चौथा वाला पार्ट जो होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही किसी समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, किसी क्षेत्र को संबोधित कर रहे हैं, या फिर किसी राष्ट्र को यहां पर संबोधित कर रहे हैं, या फिर किसी जो है आपका सब कॉन्टिनेंट को वहां पर संबोधित कर रहे होते हैं, या फिर वहां पर अपनी जो की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहे होते हैं उस बेसिस पर या उस लेवल पर, तो वहां पर आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन वाला पार्ट वहां पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि आपके बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप, मतलब कम्युनिकेशन के जो आपके संबंधों के आधार पर जो आपका कम्युनिकेशन कराया जाता है, उसका चौथा पार्ट है ये, जो कि आपका है ग्रुप कम्युनिकेशन। मतलब यहां पर आपको जनमानस साथ ही साथ आपके समुदाय, परिवार या फिर समुदाय के साथ क्षेत्र पर भी, क्षेत्र के साथ देशों के साथ भी, देशों के साथ साथ आपके जो आपके बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो होते हैं, आपके लोग होते हैं, वहां पर आपको जो कम्युनिकेशन का जो जरिया बनाया जाएगा या फिर कम्युनिकेशन जो आप करेंगे, वो सारी चीजें आपकी आएंगी ग्रुप कम्युनिकेशन में, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों पर जो है आपकी बातें वहां पर पहुंचेंगी। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, जैसे कि आप समूह में बैठे हैं। मतलब इन दोनों चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैं बता दूंगा। जन संप्रेषण का मतलब ये होता है मास कम्युनिकेशन, इसमें आप डायरेक्ट वहां पर अपीयर नहीं होते हैं, बल्कि आपका मीडियम बनाया जाता है। मतलब आप किसी मीडियम के थ्रू वहां पर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसे कि आप में से मीडियम हो गया टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया हैंडल। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, समूह यहां पर संप्रेषण की बात करेंगे, तो वहां पर आपको डायरेक्ट वहां पर अपीयर होना पड़ेगा। जैसे कि आपके नेता लोग अगर कोई भी रैली करते हैं तो वहां पर अपने जो है स्पीच देने आते हैं, वो हो गया। साथ ही साथ अगर आप कोई भी संसद में बैठे हुए हैं तो वहां पर आप कोई बिल पास कर रहे हैं पूरे देश की जनता के लिए, तो वहां पर आपका कम्युनिकेशन जो होगा ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। कोई भी आप अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गए हुए हैं, जैसे कि G20 समिट यहां पर भी हुआ है भारत में, तो उसमें जो देश यहां पर आए हुए थे तो अपने अपने देशों को वहां पर वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसी कम्युनिकेशन के पार्ट में जो कम्युनिकेशन आएगा आपका, वो कम्युनिकेशन का पार्ट होगा आपका ग्रुप वाला कम्युनिकेशन, जहां पर आपको फिजिकली वहां पर अपीयर होना पड़ता है, फिजिकली वहां पर आपको प्रेजेंट रहकर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो आपकी कम्युनिकेशन की जो भी टॉपिक्स होती है उनको आपको वहां पर कंप्लीट करना होता है। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपके कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल्स थे, किन किन यहां पर आपके वैज्ञानिकों या फिर आपके जो है शिक्षाविदों ने इसके ऊपर आपकी जो है मॉडल को प्रस्तुत किया है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, फिर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके जो है कम्युनिकेशन के मॉडल्स के ऊपर।
तो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर चुका है जो कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, साथ ही साथ आपके बेस्ड ऑन रिलेशनशिप जो होते हैं कम्युनिकेशन किस टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं आपके मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। एक सेकेंड, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम लोग अभी थोड़ी सी डिस्कशन अपनी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं 4 यहाँ पर मॉडल्स होते हैं जो आपकी फेमस हैं या फिर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। टोटल तो 7 होते हैं शायद तक, तो मैं आपके यहाँ पर 5 जो है आपके मॉडल जो है उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। ये 4 हैं आपके रेखीय मॉडल, पहला हो गया संप्रेषण का ट्रांजेक्शन मॉडल, दूसरा हो गया इंटरेक्शन मॉडल हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद आपका चौथा आता है अरस्तु एवं लॉसवेल का मॉडल, और आपका 5वां जो आएगा वो आपका सेशन एवं वीवर का जो है वो मॉडल है, वो आपको डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर रेखीय मॉडल, लीनियर मॉडल जो होता है कम्युनिकेशन का, वो किस तरीके से आपका वर्क करता है, फिर किस तरीके से इसको चलाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रेषक, माध्यम हो गया, प्राप्तकर्ता। मतलब रेखीय मॉडल में होता यह है कि आपको एक बार मैसेज कन्वे कराने के लिए, मतलब मैसेज कन्वे कराने के लिए आपको केवल एक बार जो है जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा रुकिए। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके जो है संप्रेषण मॉडल के ऊपर। क्या करेगा, इस फोन भी आते रहते हैं दोस्तों के। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका 4 मॉडल्स मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, 5वां आपको मैं थोड़ी देर में प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका रेखीय मॉडल के ऊपर। रेखीय मॉडल जो होता है आपका जो आपके होती है संप्रेषण का बहुत ही स्टार्टिंग वाला फेज है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं आपका सबसे पहले इसमें प्रेषक होता है, साथ ही साथ आपका इसमें माध्यम होता है, माध्यम के साथ साथ संदेश भी होते हैं इसमें, और प्राप्तकर्ता, मतलब एक सेंडर होता है आपका और दूसरा आपका रिसीवर होता है, एक मीडियम होता है आपका जिसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, और एक आपका होता है संदेश मतलब मैसेज। तो ये आपकी जो है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया इस तरीके से पूर्ण होती है कि आपका एक सेंडर रहेगा, सेंडर के बाद एक मीडियम रहेगा, मीडियम के साथ साथ आप मैसेज रहेगा, मैसेज के साथ साथ इसमें आपका रिसीवर रहेगा। तो ये आपकी पूरी तरीके से जो आपका रेखीय मॉडल है या फिर लीनियर मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। बैकग्राउंड पर थोड़ा सा आप लोगों को मैं ध्यान ना देने की कोशिश करवाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी क्लास डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे क्लास को, बाकी चीजें होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आपकी रेखीय मॉडल होती है, या फिर सॉरी मैंने सर्कुलर बना दिया यहाँ पर, रेखीय मॉडल हम लोग अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक सेंडर के साथ में यहाँ पर मीडियम रहेगा, माध्यम, मीडियम के साथ में मैसेज, और मैसेज के साथ में आपका रिसीवर। तो ये आपका हो गया रेखीय मॉडल, जहां पर आपको कम्युनिकेशन एक बार कराया जाएगा, या फिर जो होगा कम्युनिकेशन आपका वन वे कम्युनिकेशन होगा। इसमें आपका होता है वन वे कम्युनिकेशन, मतलब आपका होता है एक मार्ग का यहाँ पर जो है अनुसरण करती है कम्युनिकेशन हमारी रेखीय मॉडल पर, जिसमें आपका संदेश एक बार भेजा जाएगा और प्राप्तकर्ता उसे मीडियम के थ्रू प्राप्त कर लेंगे। मीडियम यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मीडियम आपका लेटर हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया हैंडल हो सकते हैं, या फिर आपके डायरेक्ट वहां पर आपका जो है आमने सामने होकर भी वहां पर कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जा सकता है। दूसरा आपका होता है इसी जो है आपका मॉडल में दूसरा मॉडल होता है आपका संप्रेषण का ट्रांजैक्शन मॉडल। ट्रांजैक्शन आप जान सकते हैं, मतलब जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब अगर हम लोग बैंक अकाउंट को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आय व्यय जो आपके अकाउंट में करी जाती है, मतलब आपने जो चीज किसी को दी या फिर आपने किसी से प्राप्त की, मतलब जितने भी अमाउंट आपने प्राप्त किया या फिर जितना भी अमाउंट आपने अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर किया या फिर सेंड किया, तो वो सारी चीजें आपके ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आती है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब समझा रहा था। ट्रांजैक्शनल मॉडल जो होता है आपका बेसिकली होता यह है कि आपको दोनों साइड से, मतलब आपके जिस तरीके से बैंक अकाउंट में आप पैसा अगर जमा कराते हैं या फिर निकालते हैं, तो ट्रांजैक्शन ये दोनों ही कहलाएगा। मतलब ये होता यह है कि आपका ट्रांजैक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है, या तो आप अगर पैसा निकालें या फिर उसमें पैसा जमा करें। तो उसी प्रकार से होता यह है कि संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के वे में अगर हम लोग ट्रांजैक्शन मॉडल का यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिटेल डिस्कशन करें, तो यहाँ पर होता यह है कि प्रेषक जो होता है वहां पर मीडियम के थ्रू मैसेज को भेजता है और आपका रिसीवर प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपका जो प्राप्त करता है वो खुद थोड़ा सा आपका फीडबैक प्रोवाइड करेगा, या फिर आप इन्हें अगर कोई भी क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर करेगा, तो वो वहां पर बन जाएगा प्रेषक। फिर वो आपका मीडियम के थ्रू आपको जो पहला सेंडर था उसको मैसेज प्रोवाइड कराएगा, तो पहला सेंडर आपका ये वाले पोर्शन में हो जाएगा प्राप्तकर्ता। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ये आपका सर्कुलर वाला जो होगा वो होगा आपका मॉडल। सबसे पहले यहाँ पर आपका सेंडर
फिर इसने आपको मीडियम के थ्रू मैसेज को भेजा, मैसेज को भेजने के बाद रिसीवर ने उसको प्राप्त किया, तो ये एक सर्कल आपका पूरा हो गया, एक सर्कल पूरा हो गया यहां तक। फिर आपका जो था, ये जो रिसीवर था वो आपका सेंडर बन जाता है, ये आपका सेकेंड राउंड में, तो ये रिसीवर आपका सेंडर बन जाएगा। फिर आप इसने मीडियम के थ्रू मैसेज को आपके पहले वाले सेंडर तक भेजा, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजैक्शनल मॉडल। मतलब आपका जो होता है कि यहां पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका में यहां पर होते हैं, दोनों स्टेज में। पहला स्टेज में जो आपको मैसेज भेजेगा वो सेंडर के रूप में मैसेज भेजेगा, और दूसरा जो आपका प्राप्तकर्ता होगा उसको पहले वाले जो आपका जो स्टेप होगा उसमें मैसेज को प्राप्त करेगा, तो वो आपका प्राप्तकर्ता हो गया। अब मैसेज को प्राप्त करने के बाद जो प्राप्तकर्ता है वो अपनी फीडबैक या फिर आंसर को प्रोवाइड कराएगा, तो इस वाले स्टेप में ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में ये जो आपका प्राप्तकर्ता है वो मैसेज का आंसर देने की कोशिश करेगा, तो वो आपका प्रेषक बन जाएगा, फिर माध्यम से संदेश को भेजेगा। तो किसके पास भेज रहा है, मतलब जो पहला जो आपका प्रेषक था या फिर सेंडर था उसको वहां पर ये मैसेज को कन्वे करा रहा है, तो ये आपका जो होगा पहला सेंडर होगा आपका, वो रिसीवर बन जाएगा दूसरे वाले स्टेप में। तो यहां पर जो आपका होता है दो स्टेप्स में यहां पर जो आपकी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल में कंप्लीट कराई जाती है, जिसका मैंने आपको डिटेल यहां पर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया है। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं हमारे तीसरे मॉडल के ऊपर। तीसरा जो हमारा मॉडल है वो आपका आता है इंटरैक्शनल मॉडल। मतलब आपका ये होता है कि इंटरैक्शनल मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल ये दोनों आपके लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका इंटरैक्शनल मॉडल में है, जहां पर आपको संदेश जो होता है आपका साथ ही साथ भेजी जा रही होती है और प्राप्त की जा रही होती है। लेकिन इंटरैक्शनल मॉडल में कुछ ऐसा होता है कि आपको एक बार में आपका जो संदेश है वो भेजा जाएगा पूरी तरीके से। आपका एक बार में यहां पर इंटरेक्शन के थ्रू जो होता है कि आप एक बार क्वेश्चंस किए, उसका आंसर जो है आपके रिसीवर ने किया। फिर आपका जो होता है दूसरा वाला जो होता है, इसको भी कोई डाउट होता है या फिर क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पहले वाले जो सेंडर होता है उसको भेजता है। तो ये आपका होता है इंटरैक्शनल मॉडल। मतलब इंटरैक्ट कर रहे होते हैं दूसरों से। मतलब यहां पर होता यह है, इसमें जो होता है सेम आपको क्वेश्चन आंसर वाला बोल सकते हैं, इसको क्वेश्चन आंसर मेथड या फिर क्वेश्चन आंसर मॉडल बोल सकते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर देना होगा। इंटरैक्शनल मॉडल में होता यह है कि आपको यहां पर पहला व्यक्ति आपको क्वेश्चंस करेगा, आप उसको आंसर करेंगे, फिर आपका जो क्वेश्चन होगा, आपकी जो डाउट होगी या फिर आपकी जो क्वेरी होगी, उसको आप फिर से पहले वाले जो आपके सेंडर होंगे उसको आप प्रोवाइड कराएंगे, तो मीडियम के थ्रू। तो ये आपका हो जाएगा दो अलग अलग यहां पर जो होते हैं स्टेप्स में ये कम्युनिकेशन पूर्ण होता है, या फिर ये कम्युनिकेशन का जो मॉडल होता है वो पूर्ण कराया जाता है। तो ये आपका होता है इंटरैक्शनल मॉडल। इसमें अलग अलग चीजें यहाँ पर जैसे कि मैंने बता दी हैं, प्रेषक अलग होगा, इनका जो फर्स्ट वाला का पोर्शन अलग हो सकता है, ये रिसीवर होंगे। फिर इनका जो दूसरा सेकंड वाला जो स्टेप होगा उसमें भी ये अलग प्रकार के कम्युनिकेशन को यहाँ पर जो कि डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये आपका पार्ट कहलाएगा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट, जो कि है आपका इंटरैक्शनल मॉडल। तो अभी हम लोगों ने देख चुका है रेखीय मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, और हमने देखा अभी तक इंटरैक्शनल मॉडल। अब हम लोग देखने वाले हैं आपका अरस्तु एवं लॉसवेल का मॉडल। इन्होंने जो है आपको एक जो है डिटेल्ड, ये जो आपका था अरस्तु एवं लॉसवेल की मॉडल जो थी, अरे यार अस्तु लिख दिया मैंने, यहां पर अरस्तु है, ये अरस्तु एवं लॉसवेल की जो मॉडल थी वो आपकी आई थी, एक मिनट, लॉसवेल 2300, इनकी जो मॉडल आई थी आप लोगों को जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लगभग आपको 2300 वर्ष पूर्व इन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करा दिया था। 2300 वर्ष पूर्व, जब हमारी जो है गणना भी नहीं हो रही थी ईस्वी सन की या फिर वर्ष की, वहां से पहले 300 साल पहले, जैसे कि अभी यहाँ पर 2024 चल रहा है, तो यह आपका 2300 वर्ष पूर्व इन्होंने इस मॉडल को खोज निकाला था। तो बहुत ही यहाँ पर सराहनीय बात है हमारे लिए कि हम इतिहास से भी कुछ चीज़ों को कम्युनिकेशन के पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को कि कम्युनिकेशन का जो जरिया था वो पुराने जमाने में और था। जब एवोल्यूशन हो रहा था ह्यूमंस का, तो वहां पर वे आपके साइंस सिस्टम में काम करते थे, दीवारों पर लिखकर या फिर आपकी आकृति बनाकर कम्युनिकेट करते थे। जैसे जैसे वहां पर आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट जो है, मतलब आदमी में डेवलपमेंट होते गए, तो वहां पर आपके जो है आपके जो भाषा वाले जो आपके हैं या फिर जो आपके वर्बल वाले जो कम्युनिकेशन है उनका इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिला। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अरस्तु और लॉसवेल का जो मॉडल है वो आपका 2300 वर्ष पूर्व यहाँ पर आ गया था। तो हम यहाँ पर उन्होंने एकदम सिंपल तरीके से कम्युनिकेशन के जो मॉडल है या फिर कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इसमें रहता है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं या फिर 5 इसके
जो कि आपके पॉइंट्स होते हैं या फिर आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके ट्रांजैक्शन मॉडल को कंप्लीट कराते हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल को नहीं, कम्युनिकेशन मॉडल को कंप्लीट कराते हैं। पहला आपका होता है सेंडर, मतलब आपका होता है संदेश भेजने वाला। दूसरा इसमें होता है मैसेज, जो कि संदेश भेजने वाला मैसेज भेजता है। तीसरा आपका जो पॉइंट होता है वो आपका लिसनर, जो कि उस मैसेज को वहां पर रिसीव करता है। चौथा आपका होता है अवसर, मतलब आपको वहां पर थोड़ा सा जो कि अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी वहां पर दी जाती है। फिर आपका अपॉर्चुनिटी किसको प्राप्त होती है? सुनने की मैसेज को, लिसनर को। फिर वो लिसनर जो होता है वो आपका इफेक्ट और कॉज को वहां पर दर्शाता है। मतलब आपने कोई संदेश भेजा, संदेश को भेजा, सबसे पहले संदेश को कन्वे किया, मतलब मैसेज को कन्वे कराया लिसनर के थ्रू, मतलब मीडियम के थ्रू लिसनर को, तो लिसनर ने वहां पर उस मैसेज को रिसीव किया। साथ ही रिसीव करने के साथ साथ उसका जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को भी वहां पर दिखाया गया। मतलब ये होता है इफेक्ट, जिसे हम लोग बाद में फीडबैक बोलेंगे। अवसर को हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी इसमें बाहरी जो कारक होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका था जो कि अरस्तु एवं लॉसवेल का मॉडल था, जिसमें आपको सबसे पहले सेंडर दिखेगा, सेंडर मैसेज को कन्वे करेगा, मैसेज आपके लिसनर तक या फिर रिसीवर तक पहुंचेगा, जो कि आपका रिसीवर को एक अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आपका जो इफेक्ट है उस लेटर का, उस मैसेज का, उन सारी चीजों का आपको वहां पर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपका पांचवा यूनिट नहीं, पांचवा टॉपिक जो आपका है कम्युनिकेशन मॉडल का, वो है आपका सेशन वीवर का। तो थोड़ा सा वेट करिए। तो ये आपका हम लोग पहुंच चुके हैं अब हमारे पांचवें वाले जो आपके कम्युनिकेशन का मॉडल है उसके ऊपर। तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही यहाँ पर ये थोड़ी सी जो कि बड़ी वाली आपकी मॉडल थी। साथ ही साथ सबसे पहली मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था जो कि आपका था टेलीफोन। टेलीफोन जो था आपका, जबकि वे ऑफ कम्युनिकेशन जब बना था सबसे पहले, तो टेलीफोन के मॉडल पर ये बेस्ड है। तो किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका जो नाम है शैनन एवं वीवर, सॉरी मैंने पिछले वीडियो में इसको सेशन बोल दिया था। शैनन एवं वीवर जो थे उन्होंने 1948 और 1949 के टाइम पर, मतलब इस वाले टाइम पीरियड में इन्होंने आपके जो है टेलीफोन जो कम्युनिकेशन था उसकी यहाँ पर इन्वेंशन करी थी। तो ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, मतलब टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन कम्युनिकेशन का इन्वेंशन इन्होंने किया था, जो आपके थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोनों। तो इन्होंने जो आपका मॉडल प्रस्तुत किया था, उन्होंने ये दर्शाने के लिए इस मॉडल को प्रस्तुत किया था या फिर इंट्रोड्यूस कराया था कि किस तरीके से जो आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है किस तरीके से वर्क करता है। कम्युनिकेशन में संदेश कैसे आपका जो है आपका मैसेज पहुंचाया जाता है, कितने कितने आपके जो है स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका सेंडर। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली लिख रखा है, सेंडर जो होता है आपका सेंडर, और ये आपका होता है रिसीवर। यहाँ तक आपकी एंड होती है जो कि आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो सबसे पहले आपका सेंडर जो आएगा वो आपका आएगा सूचना स्रोत। सूचना स्रोत जो आपका हो सकता है, मतलब सोर्सेस से आपके सूचना के जो स्रोत होते हैं, टेलीफोन हो गया आपका, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, उससे पहले सूचना को वो देखेगा, मतलब सूचना को एकत्र करेगा या फिर सूचना की प्राप्ति उसे यहां से होगी। फिर वो आपका मैसेज बनाएगा उस सूचना को लेकर, मैसेज कन्वे कराएगा टेलीफोन के थ्रू वो उस मैसेज को भेजने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हम लोग टेलीफोन कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि ये मॉडल ही टेलीफोन कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। तो वो आपका टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन को वहां पर मैसेज को वहां पर कन्वे करने की कोशिश करेगा, जिसमें आपके जो होते हैं संकेत, मतलब टेलीफोन में जो आपका होता है सिग्नल के थ्रू संकेत जो होता है वो आपका जो भी कमांड आपने दिया हुआ है, जो कि आपकी जो संदेश को वहां पर भेजने के टाइम पर या फिर मैसेज को कन्वे करने के टाइम पर, तो आपने कुछ भी सिंबल्स वहां पर दिए होंगे। सिंबल्स जो हो सकता है वो आपके मैसेजिंग के कोड में होंगे, जिसे हम लोग एनकोडिंग बोलेंगे। बाद थोड़ा सा डेवलप होगा उसके बाद कम्युनिकेशन का मॉडल, जिसे हम लोग एनकोडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका संकेत वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा सिग्नल के थ्रू। जो संकेत होगा और जो संदेश होगा वो आपके सिग्नल के थ्रू, मतलब सिग्नल के थ्रू जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में आपका टेलीफोन आ गया। तीसरा स्टेप में आपका संचार मार्ग, मतलब जो होता है सिग्नल यहाँ पर जो होगा वो आपके संचार मार्ग में आपका इंटरेक्ट करेगा। साथ ही साथ संकेत और संदेश जो होंगे वो इसी संचार मार्ग से होकर जाएंगे, और इसी संचार मार्ग में आपका शोर होगा, मतलब नॉइस होगी, अनवांटेड नॉइस जिसे हम लोग बोलते हैं। पहले के जमाने में जब मोबाइल टेलीफोन होते थे तो आप कॉल करने के टाइम पर आपको घरघराहट की आवाज वहां पर आती थी, या फिर
कोई भी आपका वुज वुज साउंड करता था, तो वो सारे साउंड जो है आपके, वो आपके संचार मार्ग में आते हैं सिग्नल के थ्रू। वहां पर सिग्नल अच्छा हो तो वहां पर चीजें क्लियर स्पष्ट सुनाई देती हैं। तो उसी प्रकार से संकेत जो होता है सिग्नल और संचार माध्यम के थ्रू होता होता आपके ग्राहक, मतलब आपके चौथा वाला पार्ट जो आपका आता है, प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर के पास पहुंचेगा। रिसीवर के पास पहुंचेगा जो कि संकेत होगा मीडियम के थ्रू पहुंचेगा। तो यहां पर उन्होंने बताया है ग्राहक और संदेश संकेत, मतलब ग्राहक के पास ये जो है या फिर रिसीवर के पास जो आपका संकेत है या फिर आपका जो भी आपका मैसेज या इनपुट आपने प्रोवाइड कराया था वो आपके प्राप्तकर्ता तक आएगा, जो कि आपके गंतव्य स्रोत, ये आपका जो आपका होता है इसे हम लोग गंतव्य स्रोत भी कहते हैं। मतलब आपको जहां तक पहुंचाना था उस संदेश को, वहां तक वो संदेश जा चुका है या संदेश पहुंच चुका है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहली बार हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग एक बार इसको फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका सेंडर आएगा। सेंडर जो होता है सूचना स्रोतों से सूचना को एकत्र करेगा, मतलब आपको किसी भी सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन मिली, उस सूचना को वो एकत्र करेगा, उस सूचना को एक संदेश में कन्वर्ट करेगा, मैसेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब आपको उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेगा संकेत को। फिर उसका आपका आएगा टेलीफोन। टेलीफोन जो होता है आपका मीडियम प्रोवाइड कराता है, मतलब कौन सी मीडियम से भेजना है हमने यहाँ पर पहले से ही बोल चुका है कि यहाँ पर टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट कराई जा रही है, तो वहां पर आपका टेलीफोन के थ्रू होगा सब चीजें। टेलीफोन में आपका जो सेंडर होगा वो मैसेज को इनपुट करेगा, साथ ही साथ उसमें कुछ आपको संकेत भी प्रोवाइड कराएगा। संकेत जो होगा वो आपका संचार मार्ग से होकर गुजरेगा, क्योंकि फोन यहाँ पर आपको सिग्नल के थ्रू होती है। साथ ही साथ आपने आजकल देखा होगा रिलायंस जियो जो है हमारा, या फिर जियो जो है, सॉरी रिलायंस नहीं, जियो जो है आपका पूरे देश भर में ऑप्टिक फाइबर बिछा रहा है। तो वो ऑप्टिक फाइबर ही है जो आपका संचार मार्ग का कार्य करती है, मतलब इन्हीं ऑप्टिक फाइबर से होकर आपका सिग्नल गुजरता है। तो यही है आपका संचार मार्ग, जहां से आपका सिग्नल जो है आपका एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, जो कि आपका तीसरा वाला पोर्शन है। चौथे वाले पोर्शन में आपका जो आता है रिसीवर जो होता है वो रिसीव कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गंतव्य स्थल, मतलब ये था आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ये था आपका एंड वाला पॉइंट, जहां तक गंतव्य स्थल मतलब वहां तक जाना था आपको। और वो संदेश वहां पर ग्राहक, मतलब जो होता है आपका जो भी आपका रिसीवर होता है उस संदेश को वहां पर प्राप्त कर लेता है। तो ये था आपका लीनियर मॉडल के थ्रू जो भी आपका बेस्ड था आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं, उन स्तरों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर आपकी जो ये कम्युनिकेशन मॉडल वाली जो हो जाएगी टॉपिक पूरी हो जाएगी। फिर अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो थोड़ा सा इसका एक और टॉपिक है, उसको मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग ये आपका जो आपका कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के टाइप्स और ये प्रोसेस आपका हम लोग यहाँ पर लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें 7 स्टेप्स होते हैं आपका। एक कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से यहाँ पर आप कंप्लीट कब मानेंगे, मतलब कम्युनिकेशन किस तरीके से कंप्लीट होगा या कब कंप्लीट होगा या फिर कंप्लीट कम्युनिकेशन कब है, इन सारे पार्ट्स को हम लोग कब समझेंगे या फिर कब जानेंगे कि कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो ये है उसका पूरा आपका कच्चा चिट्ठा। 7 स्टेप्स में आपकी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, मतलब संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, वो आपकी यहां पर पूर्ण कराई जाएगी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला आपका जो आता है सेंडर या फिर सोर्स। सेंडर और सोर्स यहां पर दोनों होते हैं जो कि आपके फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस होते हैं। यहां पर जो होता है सेंडर मतलब होता है आपका भेजने वाला, भेजने वाला मतलब जो होता है आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें आपका भेजने वाला सोर्स जो होता है सेंडर, आपका जो मैसेज भेजने वाला होता है या फिर जो सोर्स होते हैं जहां से आपको जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, वो आपका सबसे पहले वाले पार्ट में आएगा। दूसरे वाले पार्ट में आएगा आपका एनकोडिंग, मतलब जो होता है आपका एनकोड कराया जाएगा मैसेज को वहां पर संकेतन। संकेतन मतलब ये होता है कि आप उस मैसेज में कुछ कोड को वहां पर प्रोवाइड कराएंगे, एनकोडिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, मैसेज को वहां पर एनकोड कराएंगे। तीसरे वाले पोर्शन में आपका होता है या फिर तीसरा जो आपका प्रोसेस होता है उसमें आपकी मैसेजिंग की प्रक्रिया होती है, मतलब उस मैसेज को एनकोड किया जाता है किसके थ्रू, सोर्स के थ्रू, मतलब सोर्स के थ्रू आपको एनकोड कराया जाएगा मैसेज को जो कि सेंडर आपका कराएगा। तो ये हो गया आपका मैसेज जो कि आपका होता है संदेश। संदेश किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को, संदेश हो सकता है आपके पत्र के माध्यम से, या फिर अगर डिजिटल वे में बात करें तो आपका हो सकता है ईमेल के थ्रू हो सकता है। ईमेल में आपका जो होता है आजकल अगर आप किसी को मेल करते हैं कोई पीडीएफ, तो वहां पर आप अपनी सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए आजकल एनकोडिंग वाले प्रोसेस को वहां पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड कुछ चीजें या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल आजकल लोग भेजने लगे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ताकि आपकी जो गुणवत्ता बनी रहे, साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी को भी वहां पर थोड़ा सा बढ़ावा मिले। तो ये था आपका मैसेज कन्वे का तरीका जो कि एनकोडिंग के थ्रू होगा। तीसरा हो गया यहां पर अब ये
पहला, दूसरा, तीसरा हम लोगों ने देख चुका। चौथा हम लोग देखने वाले हैं कि आपका मीडियम किस तरीके से, मीडियम मतलब मीडियम कौन सा है आपका, आप टेलीविजन के थ्रू भेज रहे हैं, आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, आप डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप इंटरेक्शन मॉडल जो कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी मीडियम हो गई कि आपका माध्यम क्या है, आपने किस माध्यम में उस संदेश को आपको भेजा या फिर मैसेज को आपने कन्वे किया है, तो वो आपका मीडियम हो जाता है, चौथा वाला पार्ट। फिर आपका होता है डिकोडिंग, ये आपका मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट होगा चौथा। 1, 2 और 3, 4 मतलब ये चारों जो पार्ट्स होंगे या फिर स्टेप्स जो होंगे वो फर्स्ट वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि आपके सेंडर तक सीमित रहेगा। मतलब ये चारों पार्ट्स आपके सेंडर कराएंगे, मीडियम जो भी मीडियम का जो कि आपका चूज करना होगा वो साझा करेंगे। अब आपका जो होता है 5वां, 6वां और 7वां, ये आपके सेकेंड वाले पार्ट में आएंगे, जहां पर काम होता है आपका जो कि आपका रिसीवर होता है, या फिर प्राप्तकर्ता होता है, उसके ऊपर आप ये सारी चीजें आएंगी। कूटानुवाद, हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप लोग डिकोडिंग पे ध्यान देंगे। डिकोडिंग मतलब यहां पर मैसेज को एनकोड किया गया, अब उस मैसेज को आप लोग डिकोड करेंगे। डिकोड किस तरीके से करेंगे, बेसिकली ये होता है कि आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कोई फाइल यहां पर भेजी है, तो यहां पर आपको उस पासवर्ड को एंटर करना होगा। मतलब ये पासवर्ड हो गया, ये मैसेज पूरा आपका डिकोड हो गया, तो डिकोड होने के बाद आपको ये पूरी की पूरी फाइल साफ तरीके से नजर आएगी। तो ये था आपका बेसिक जो कि इसका मीनिंग था कि डिकोड कैसे करना है, डिकोडिंग क्या होता है। तो ये हो गया आपका डिकोड करना या फिर उसको समझना भी होता है। फिर आपका होता है रिसीवर, मतलब डिकोडिंग होने के बाद ये आपका रिसीवर तक आएगा। मतलब डिकोडिंग किया आपने, यहां पर आपने पासवर्ड दबाया या फिर जो भी आपको पासकोड वहां पर रखा गया था उस पासकोड को दबाया, तो आपका फाइल किसको प्राप्त होता है, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता को। तो ये आपका 6वां वाला पार्ट आ गया। 5वें पार्ट के बाद 6वां वाला पार्ट जो कि आपका होता है रिसीवर वाला पार्ट। मैसेज को डिकोड करने के बाद आपको जो इंफॉर्मेशन मिली वो आपका प्राप्तकर्ता हो गया। अब यहां पर वैल्यूएबल, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में ही बता रखा है कि कम्युनिकेशन तब तक अच्छी नहीं मानी जाएगी जब तक आप कोई फीडबैक प्रोवाइड नहीं कराएंगे कम्युनिकेशन में, क्योंकि फीडबैक जब तक आपको नहीं मिलेगा, साथ ही साथ मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं मेरे को मुझे भी आप यहां पर फीडबैक प्रोवाइड कराइए, ताकि मुझे भी पता चले कि जिस तरीके से मैं यहां पर क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं वो आपके लिए सही में कुछ हेल्पफुल साबित हो रही है या नहीं। तो ये भी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो फिर से टॉपिक पर लौटते हैं। अब हम लोग 7वां टॉपिक जो होता है वो आपका होता है फीडबैक का प्रतिपुष्टि। मतलब अगर आपने जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट कराना चाहा है तो वहां पर आप लोग फीडबैक वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फीडबैक वाला पोर्शन बहुत ही वहां पर वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस चीज को दिखाने के लिए कि आपकी जो है मैसेजिंग या फिर कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, आपका वैल्यूएबल है या फिर फेयर है या नहीं, या फिर कितनी क्वालिटी में आपने इस मैसेज को कन्वे किया है या फिर इस कन्वर्सेशन को यहां पर कंप्लीट कराया है। तो उन सारी चीजों के लिए आपका फीडबैक वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं, इन सारी चीजों का जो समापन होता है फिर एंड जो होता है फीडबैक से होता है। मतलब आप अपने फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे तो ये पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया, मतलब कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से माना जाएगा। तो ये था आपका जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के टाइप्स, कम्युनिकेशन के जो हैं वेरियस जो कि आपके टाइप्स थे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, साथ ही साथ इसके साथ हम लोगों ने आपका ट्रांजैक्शन का जो मॉडल था वो सारे मॉडल्स को डिस्कस किया। मॉडल्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने इसमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया। तो कम्युनिकेशन की यहाँ पर जितने भी जो पोर्शंस थे वो आपका कवर हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर 2 टाइप के कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि अगली वीडियो में आएगी। वो थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा चीजें, बाकी सभी चीजों को हम लोगों ने अभी तक इस पूरी वीडियो सीरीज में डिस्कस कर चुका है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साथ ही साथ इसमें कुछ हम लोग देखने वाले हैं सोशल मीडिया हैंडल्स को। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए जो कि सीजी सेट या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि आपका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है। तो धन्यवाद।